अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शमशुद्दीन और मैं आप सबका मेरे इस चैनल शमूसर ट्यूटोरियल्स में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मसला 2.4 को हल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं। मसला 2.4 क्या है? मसला 2.3 के अंदर दिया हुआ था एंगल्स इक्वल हैं, यानी जावे आपस में मसावी है। तो दोनों मुसल्लस के ज़िले के जो रेशोज़ है निस्बतें आपस में बराबर होंगे, तब ये दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा होंगे, ये साबित करना था। लेकिन ये इसका उल्टा है। इसके अंदर क्या है, इसके रेशोज़ यानी साइड्स के जो रेशोज़ हैं वो इक्वल हैं और हमें साबित करना है कि इसके जो एंगल हैं तीनों वो आपस में मसावी हैं, नज़ीरी जावे आपस में मसावी हैं, ये हमें दिखाना है। या मसला क्या है, अगर दो मुसल्लसों में एक मुसल्लस के अज़ला दूसरे मुसल्लस के अज़ला के मुतनासिब हो, तो मतलब ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ ये मसावी हो तो इनके नज़ीरी जावे आपस में मसावी होंगे, ये हमें साबित करना है। यानी जाविया ए जाविया डी के बराबर है, जाविया बी जाविया ई के बराबर है, जाविया सी जाविया एफ के बराबर है। अगर ये हमें साबित करेंगे तो ये दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा होंगे। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिखे, गिवन, दिया हुआ क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, उसके बाद में बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, उसके बाद में ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ये दिया हुआ है। लेकिन 2.3 में क्या था, जावे एक दूसरे के मसावी थे, नज़ीरी जावे, लेकिन यहाँ नज़ीरी जावे की निस्बतें बराबर हैं। अब हमें साबित करना है, टू प्रूव, साबित करना है। क्या साबित करना है, जाविया ए जाविया डी के बराबर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो हमें ये साबित करना। अब सबसे पहले साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना। क्या कंस्ट्रक्शन करना कि हमें डी ई को ए बी के बराबर कट करना है और डी एफ को ए सी के बराबर कट करना। अब यहाँ देखो, जो पिछला हमें क्या नहीं मसला हल करे नहीं, उसी के मुताबिक प्रोसीजर है, लेकिन ये इसका उल्टा है। इसे पी नाम दो, इसे क्यू। अब प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू और पी क्यू को मिलाए, ये कंस्ट्रक्शन हुआ। तो हमें दोनों मुसल्लस को मुशाबा साबित करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू बी सी के बराबर है। हमें क्या साबित करना है, अगर ये दोनों मुसल्लस के जावे दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, पी क्यू को बी सी के बराबर प्रूफ करना है। जैसा था अभी ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है, तो बी सी पी क्यू के कहीं नहीं बराबर है। अगर हम साबित करेंगे तो वो अगर ये तीनों अगर जावे आपस में बराबर होंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो मसावी होंगे।
चलो कहीं नहीं, सबसे पहले हम लेंगे ए बी डिवाइडेड बाय, अब देखो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। प्रूफ ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। ये गिवन है, गिवन में से लिए हम, चलिए अब देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी डी पी के बराबर है, तो डी पी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ। ये यहां लिख के अगर नहीं समझ रहा तो ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। अब यहाँ देखो डी पी डिवाइडेड बाय डी ई, ये रेशो किसके बराबर है, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ के बराबर है। अगर ये दो, ये मुसल्लस के अगर ये दो इसके रेशोज अगर इक्वल हैं तो ये पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल हुआ, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हुआ। ये कहाँ से आया, ये कन्वर्स ऑफ बाय बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। अब देखो पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू अगर ई एफ के पैरेलल हुआ तो ये जाविया ई के बराबर होगा और क्यू जाविया एफ के बराबर होगा। क्योंकि अब भी कहीं नहीं, पिछले मसले के अंदर में समझा से क्या कि जब दो खत और तीसरा ये कहीं नहीं ट्रांसवर्सल, जब दो खत को कटा करेगा इसके नज़ीरी जाविया अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों खत मुतवाजी होंगे। अगर दोनों खत मुतवाजी हैं तो नज़ीरी जाविया आपस में बराबर होंगे। तो अब ये पी ई के बराबर होगा, क्यू एफ के बराबर होगा, पी ई के बराबर और एफ क्यू एफ के बराबर। ये नज़ीरी जावे के जो 9th में पढ़े नहीं, इतना लिख के छोड़ो, नज़ीरी जावे। अगर दो मुसल्लस के जावे के दो जोड़े भी अगर इक्वल हैं, मसावी हैं, तो वो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। अब इसके अंदर यहाँ देखो ये मुसल्लस डी पी क्यू जो मुसल्लस है वो डी ई एफ मुसल्लस के, बड़े वाले मुसल्लस के मुशाबा होगा। मुसल्लस डी पी क्यू मुशाबा है मुसल्लस डी ई एफ के, डी ई एफ के। अब देखो अगर ये दोनों मुशाबा हैं, ये कौन से रूल के हिसाब से, एंगल रूल के मुताबिक। अब देखो डी पी डिवाइडेड बाय डी ई, डी पी डिवाइडेड बाय डी ई। सेकंड पोजीशन पर कौन है, पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ, पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ। अब डी पी किसके बराबर है, डी पी ए बी के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन में ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ। अब यहां पर देखो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई किसके इक्वल है, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ के इक्वल है। तो हमें इसे हटाकर बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ डाले इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ। अब देखो ए ई एफ कैंसिल हुआ तो बी सी इक्वल टू पी क्यू। तो शुरू में मैं बताया था कि अगर इन दोनों मुसल्लस को, ये बी सी मुसल्लस और डी एफ मुसल्लस को अगर मुशाबा साबित करना है तो सबसे पहले हमें बी सी को पी क्यू के मसावी साबित करना होगा।
तो शुरू में बताया था। अब देखो बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मुसल्लस को, ये दोनों मुसल्लस को सबसे पहले मुतमासिल साबित करें कि ये मुतमासिल हैं, ये कॉन्ग्रेंस हैं। कैसा? मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी पी। तो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी पी क्यू में। अब देखो ए बी डी पी के बराबर है, ए बी डी पी के, सॉरी, ए बी डी पी के बराबर है। ये अम्लीय बनावट से, अम्लीय बनावट से, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में ए बी को यानी डी पी को यानी डी ई को ए बी के बराबर कट कर रहे थे और ए सी को यानी डी एफ को ए सी के बराबर कट कर रहे थे अम्लीय बनावट के अंदर कंस्ट्रक्शन में। अब ए सी किसके बराबर है? डी क्यू, ए सी डी क्यू के बराबर है, ये भी अम्लीय बनावट। उसके बाद में बी सी पी क्यू के बराबर है, बी सी पी क्यू के बराबर है। अब भी हमें साबित करेंगे, या साबित करें से तो यहाँ लिखना साबित किया गया, साबित किया गया है। अभी हमें साबित करें से। अब देखो दोनों मुसल्लस के तीनों जिले अगर आपस में मसावी हैं तो ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। अगर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं तो इनके जो नज़ीरी हिस्से यानी करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं, जैसा एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ज़ाविया ए ज़ाविया डी के बराबर है। और उसी तरह ज़ाविया पी ज़ाविया बी ज़ाविया पी के बराबर है, ज़ाविया बी ज़ाविया पी के बराबर है। क्योंकि जब तीनों ज़िले आपस में, दोनों मुसल्लस के तीनों ज़िले आपस में जब मसावी होते हैं तो उनके ज़ाविये भी आपस में मसावी होते हैं, नज़ीरी ज़ाविये। अब ज़ाविया सी क्यू के बराबर है, ज़ाविया सी ज़ाविया क्यू के बराबर कर देते। अब देखो ज़ाविया ए ज़ाविया डी के बराबर है, ये हुआ ज़ाविया ए ज़ाविया डी के बराबर है। ज़ाविया बी ये ज़ाविया पी किसके बराबर साबित कर रहे थे हमें? ई के बराबर। पी हमें जो साबित कर रहे थे ई के बराबर, पी ई के इक्वल है। उसी तरह ज़ाविया सी ज़ाविया क्यू के बराबर है, ज़ाविया सी ज़ाविया क्यू के बराबर है। क्यू किसके बराबर है? एफ के बराबर है। समझे कि नहीं बात? अब देखो ज़ाविया ए ज़ाविया डी के बराबर है, ठीक है। अब ज़ाविया बी ज़ाविया पी के बराबर है, ज़ाविया बी ज़ाविया पी के बराबर है, लेकिन पी ई के बराबर है। पी क्या है? ई के बराबर है, तो पी की जगह में ई डालो। फिर बाद में ज़ाविया सी ज़ाविया क्यू के बराबर है, ज़ाविया सी ज़ाविया क्यू के बराबर है, लेकिन क्यू ज़ाविया एफ के बराबर है, तो क्यू की जगह में एफ डालो, ज़ाविया एफ। तो ये तीनों यानी मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी एफ के तीनों ज़ाविये अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुशाबा होंगे। तो यहाँ लिखिए मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस डी ई एफ के। हमें यही साबित करना था कि तीनों ज़ाविये आपस में मसावी हैं, यही साबित करना था। अगर ये साबित करेंगे तो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। अब ये मसला 2.4 तो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मश्क नंबर 2.3 को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको थैंक्स कहने का मौका मिल सके। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम।